स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, 5 एंड 6 ये सॉल्व करेंगे। अब इसका जो पार्ट 4 है इसमें है डी प्लस, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें जो मैट्रिक्स डी है उसकी वैल्यू गिवन है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मैट्रिक्स डी है जी 1 2 3 and -1 0 2। ये मैट्रिक्स डी की एंट्रीज हैं और इसके साथ हमने जिस मैट्रिक्स को ऐड करना है वो इस पार्ट में गिवन है 0 1 0 2 0 एंड 1। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है और ऐड करने के लिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 1 + 0 2 + 1 दिस एंट्री एंड दिस एंट्री 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। क्वाइट इजी सा क्वेश्चन है। अब 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 +1 आ जाएगा 0 + 0 0 2 + 1 3। तो ये पार्ट 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट 5 में हमने क्या करना है, 2 को हमने मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 के साथ जो मैट्रिक्स ए है उसकी मैं एंट्रीज लिख लेता हूँ -1 2 2 एंड 1। स्टूडेंट्स, इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो 2 है ये जितनी भी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स में सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा जब -1 के साथ, तो -2 आ जाएगा। 2 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 = 4। 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 2 2 = 4। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2। तो ये हमारा पार्ट 5 का आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बी के साथ -1 को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स बी है 1 एंड -1, सिर्फ 2 एंट्रीज हैं इसकी। तो -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। -1 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 6 का आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे।